महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमारे देश के अग्रणी चिंतक और महान समाज सुधारक थे। इसलिए वे मूल शंकर से महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ऐसे दौर में जन्म लिया जब भारत गुलामी की ओर था, भारत संघर्ष कर रहा था विदेशी हुकूमत से। अंग्रेजी सत्ता ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आलोचना करके भारतीयों के मन में हीन भावनाएं पैदा कर दी थी और वे उस समय लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। महर्षि दयानंद जी का योगदान हमारे देश के लिए और हमारे देश के भारतीयों के खोए हुए आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। महर्षि दयानंद जी ने यहाँ के उनके उपदेश, उनके विचार, उनके तर्क और उनकी संगति हमारे देश के लिए बहुत नैसर्गिक थी, अद्भुत थी और बहुत विलक्षण थी और महान थी। उन्होंने लोगों को केवल आस्थावान ही नहीं बनाया, बल्कि अपने उस प्रमाण को शत प्रमाण कहकर ज्ञानवान भी बनाया। लोग उनसे प्रश्न भी पूछते थे और उनको वो उत्तर ऐसे तत्वों के आधार पर देते थे कि लोगों का उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। और उन्होंने कुछ अनेक प्रकार के मूल सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों में हमेशा एक ही बात को कहते थे कि हमेशा सत्य को स्वीकार करो और असत्य को अस्वीकार करने के लिए भी तैयार रहो। उन्होंने कहा था कि हमें प्रत्येक कार्य के लिए सही एवं गलत का निर्णय करने के बाद भी धर्मानुकूल कार्य करना चाहिए। यहां तक कि वो ईश्वर पर विश्वास करने की बात पर भी वो कहते थे कि हमें उस आधार पर अपने उन नियमों को जानना चाहिए जो इस सुसंगत हो और जो वेदों के आधार पर सुसज्जित हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस काल में समाज के कुरीतियों, अंधविश्वासों और जड़ताओं के विरोध का जो बीड़ा उठाया था, उसका मूल आधार उनका तर्क संगत वाणियां थी, उनके विचार थे और उनका स्वाभाविक था कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया था। वे शिक्षा को व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का आधार मानते थे। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में हमें शिक्षा के बारे में उनके विचार जानने को मिलते हैं। उन्होंने तृतीय समुल्लास के आरंभ में ही लिखा है, अपनी संतानों को उत्तम विद्या दो, उनकी उत्तम शिक्षा करो, गुण और कर्म के आधार पर स्वभाव रूप आभूषण को उनको धारण करवाओ। पिता और आचार्य और संबंधियों का जो मुख्य कर्म है, और उन्होंने कहा, यहां तक लिखा था, अगर जो इसका पालन नहीं करता है उन्हें राज नियम के अंतर्गत उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। अपने बच्चों को पाठशालाओं में अवश्य भेजें और जो न भेजे वो दंडनीय है। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने हमारे देश के शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा जोर दिया। इसलिए वे हमेशा एक ऐसे महान चिंतक और समाज सुधारक के नाम से हमेशा के लिए विख्यात रहेंगे। महर्षि दयानंद जी का महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा सम्मान था। खासकर वे विधवा विवाह के पक्षधर थे और उन्होंने विशेष रूप से उस विधवा जो विवाह है उसको स्वीकृति प्रदान की और अनेक लोगों ने उनकी बात को माना और वेदों का आश्रय लेते हुए और उन्हें तर्क के आधार पर हमेशा उन लोगों को मानव से मानव में भेद नहीं करने को कहते थे। और वेदों में उन्होंने कहा था और वेदों में कहा भी गया है, एक एव मानुष जाति, अर्थात संपूर्ण दयानंद सरस्वती जी ने जो संपूर्ण मानव जाति को एक मानते हुए उनके आचरण को ही प्रधानता दी। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो उनका ग्रंथ है, उन्होंने उनमें स्पष्ट रूप से लिखा है, उन्होंने कहा है, जो दुष्ट कर्मकारी जो द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने तो इससे परे पक्षपात और अन्याय अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा। स्पष्ट है कि उनके लिए आचरण महत्वपूर्ण था, जन्म नहीं। वे धर्म को सीधे सीधे आचरण से जोड़ते थे। उन्होंने धर्म से जुड़े सभी आडंबरों, पाखंडों, अंधविश्वासों का अपने तर्क के आधार पर खंडन किया था। धर्म को सीधे सीधे जीवन के व्यवहार का अंग बनाया था और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के उस अनुच्छेद में कहा है कि पक्षपात रहित न्यायाचरण जो सत्याभाषण युक्त ईश्वराज्ञा वेदों के से अनिरुद्ध है, उसको मैं धर्म मानता हूं। इस प्रकार जो ऋग्वेद के भाग में भी उन्होंने इसका वर्णन ऋग्वेद के भाग में भी किया गया है, वे वेदों को आधार मान करके ऐसे अकाट्य तर्क देते थे जिसके आधार पर लोग उनसे प्रभावित होते थे। दयानंद सरस्वती जी ने ही सबसे पहले स्वराज्य का मूल मंत्र दिया था। बाद में जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने उसको अपने जीवन में अपनाया और उसके आधार पर अपने संपूर्ण शरीर का होम कर दिया। ये सब दयानंद सरस्वती जी की ही प्रेरणा थी। एनी बेसेंट ने इंडिया ए नेशन में से बिल्कुल सही लिखा है।
स्वामी दयानंद जी ने सर्वप्रथम घोषणा की थी कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक इसी प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य का प्रथम संदेश वाहक तथा मानवता का उपासक कहा उनको, और उनके उस विचार को, स्वराज्य के विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि और मातृशक्ति के प्रति दयानंद जी के मन में अगाध श्रद्धा थी और गहरा लगाव था। वे स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बात कही थी। संस्कृत के प्रकांड विद्वान तो थे ही, और गुजराती भाषी होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को अपनी सुविधा की दृष्टि से उन्होंने सारी बातें हिंदी में कही और सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। निश्चित रूप से इससे उस समय के भारतीयों की आत्मशक्ति जागृत हुई और सोई हुई शक्ति को उन्होंने जागाने का काम किया, और राष्ट्रीय आंदोलन तथा सामाजिक और सामाजिक क्रांति में, सांस्कृतिक क्रांति में दयानंद सरस्वती का एक महान योगदान है। और उन्होंने उनसे अनेक प्रकार के क्रांतिकारी उनसे प्रभावित हुआ करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का पूरा जीवन एक विशाल समुद्र की तरह वेदों और उपनिषदों में डूबा रहता था। उन्होंने जब आर्य समाज की स्थापना की तो धीरे धीरे दुनिया भर में वे मूल शंकर तिवारी नहीं बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से उनको जाना जाने लगा। अपने पिताजी के मार्ग पर चलते हुए मूल शंकर तिवारी जी ने अनेकों उपवास रखे और मंदिर में बैठकर रात्रि के जागरण किए, और अनेकों प्रकार के उनको उस समय अनुभव आए, और इस प्रकार उन्होंने मन में सोचते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उसके बाद खुद से अंदर किसी खाई की गहराई की तरह इतना ज्ञान भरा कि वे उनके अंदर इतना भयंकर ज्ञान था कि उन्होंने मूल शंकर से हुए महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुए और भारतीय नव जागरण के एक अग्रदूत बन गए, और समाज के अंदर से अनेकों कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को खपा दिया। स्वामी दयानंद जी के विचारों से अनेक महापुरुषों की प्रभावित होने की संख्या असंख्य है। इनमें से भीकाजी कामा, सरदार भगत सिंह, पंडित लेखराम आर्य, स्वामी श्रद्धानंद, चौधरी छोटेराम, पंडित गुरुदत्त, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल जी, मदन लाल धीवरा जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, महादेव गोविंद रानाडे जी और महात्मा हंसराज जी और लाला लाजपत राय जैसे लोग उनसे प्रभावित थे। वेदों की ओर लौटो की प्रेरणा देकर, लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर उन्होंने अनेकों बार शुद्धि आंदोलन को भी चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद जी के अनुयायी लाला हंसराज जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत प्रवृत्तियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इससे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया, और समाज सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेकों प्रकार के अभियान चलाए हुए थे। भारत भारतीयों का है, यह अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके भारत में कहने का साहस भी, सिर्फ ऐसा कहने का साहस भी दयानंद जी नहीं था। उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया, भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते रहे। अंग्रेजी सरकार स्वामी दयानंद जी से पूरी तरह तिलमिला गई थी और उन्होंने स्वामी जी से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रकार के उनको यातनाएं देने के लिए तत्पर रहते थे। स्वामी जी अडिग रहे और उन्होंने इस भारत की सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में, वेदों के उत्थान में और एक सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन समाजोत्थान में लगा दिया, जिसके कारण से विधवा विवाह, बाल विवाह, नारी शिक्षा और धर्मांतरण अनेक प्रकार के अभियानों को एक गति मिली, और उन्होंने भारतीय नवजागरण के काल में एक उस नवजागरण के अग्रदूत बने, जिसके कारण से अनेक लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और अनेक क्रांतिकारियों के वे प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे महान संत को, जो एक मूल शंकर तिवारी के बाद से ऋषि ही नहीं महर्षि दयानंद के नाम से विख्यात हुए, ऐसे महान दयानंद सरस्वती जी को